हाय बच्चों, कैसे हो आप। रीबूट मैथ में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं क्लास 11 की चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी के वीडियोस। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 11 का जो सेट थ्योरी जो है समुच्चय सिद्धांत है उसको हमने शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने सेट कैसे बनाया जाता है, सेट का क्या मतलब है, सेट की क्या कंसेप्ट है, सेट्स को कैसे लिखा जाता है, सेट्स के अवयव क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब इस वीडियो में हम आगे की चीज़ें जो भी टॉपिक हैं सेट्स पर आधारित, समुच्चय सिद्धांत पर आधारित, वो हम देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था समुच्चय निरूपण कि समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे, उनके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कैसे उनकी पहचान होगी। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो समुच्चय निरूपण की विधियाँ, समुच्चय निरूपण की विधियाँ। समुच्चय निरूपण की विधियां दो होती हैं। दो तरीके से हम किसी समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें पहली विधि होती है तालिका विधि। सूची विधि। तालिका विधि या सूची विधि, इंग्लिश में कहें तो टेबुलर मेथड। और रोस्टर मेथड। टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, ये क्या चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने जो समुच्चय लिखने का तरीका बताया था, लिख के दिखाया था, वो एक्चुअली टेबुलर विधि ही होती है। जब सारे एलिमेंट्स को, सारे अवयवों को हम कामा लगाते हुए कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं, तो ये जो तरीका होता है समुच्चय को लिखने का, सेट को लिखने का, ये टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे हमने ए लिखा है, ए ई, चलो आई हो गया, ई ओ यू। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब कभी भी हम इस तरीके से एलिमेंट्स को लिखते हैं, अवयवों को लिखते हैं, तो उसमें क्रम का कोई मैटर नहीं होता। अगर कोई नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स लिए हुए हैं। तो अभी जैसे कि मैं ई पे रुक गया था, आई पहले कैसे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई ई कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता, क्रम का मैटर नहीं है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए आई ई ओ यू अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, हमने सारे के सारे उठा के लिख दिए हैं। तो ये जो विधि होती है, ये विधि कहलाती है तालिका विधि या सूची विधि, या इंग्लिश में बोले तो टेबुलर मेथड इसको बोलते हैं, या रोस्टर मेथड कहते हैं। तो अब इसका है क्या, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या यानी समूह यानी कि समुच्चय में जब एलिमेंट्स की संख्या कम होती है, थोड़ी बहुत है, जिनको हम आसानी से लिख सकते हैं कामा लगा के, तो ज़्यादातर इसी मेथड से हम सेट को लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, फिर क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले हम देख ही लें। मान लो एक सेट हम और लिखना चाहते हैं, 2 4 6 8 10। तो ये भी जो है एक विधि जो हमने लिखी है, ये तालिका विधि ही है, टेबुलर मेथड ही है कि हमने इवन नंबर को 10 तक या 10 से छोटे जो इवन नंबर से वो हमने लिख दिए। या हम एक और सेट ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम बना लेना चाहते हैं कि 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/5, इस तरीके से। तो ये भी एक सेट है, रैशनल नंबर्स का एक सेट हो गया, तो उसमें भी हमने लिख लिया। तो ये भी हमारी तालिका विधि ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जब हम एलिमेंट्स को पूरा पूरा कामा लगाते हुए कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, तो ये सूची विधि कहलाती है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। वस्तुओं के नाम लिख के या व्यक्तियों के नाम लिख के भी
इस तरीके का बना सकते हैं। जैसे पीछे मैंने एक आध पिछले वीडियो में मैंने एक आध उदाहरण लिखे थे। मान लेते हैं एक और लिख लेते हैं, मान लेते हैं शहरों के नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख लिया दिल्ली, या हम लिख लें मद्रास, इसको चेन्नई हो गया है चेन्नई, या हम मुंबई लिख लेते हैं। काफी है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये टेबुलर मेथड है। तो अच्छे से समझ में आ गई होगी टेबुलर मेथड का क्या मतलब। तो अगला जो मेथड है इसमें वो है गुण विधि। या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। प्रॉपर्टी मेथड। गुण मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मेथड, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका नियम ऐसे नाम से ही क्लियर है कि भाई गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड, तो नाम से क्लियर है। जब हम किसी समुच्चय में आने वाले एलिमेंट्स को ना लिखकर वो एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी को रखते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अगर हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखने की जो विधि होती है, लिखने का जो तरीका होता है सेट को, उसे हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे और इसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ए है, हम एक सेट बनाना चाहते हैं, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स। ए इज ए सेट ऑफ, अब हिंदी बोलना थोड़ा कष्टदायक हो सकता है तो हिंदी के चक्कर में कभी कभी नहीं पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में थोड़ा काम चलाते हैं। तो ये कैसे है कि ए इज ए सेट ऑफ, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया तो यहाँ पे हम कहेंगे सेट ऑफ एक्स, खाली एक्स नहीं, ऑल एक्स, सच दैट एक्स, और एक्स के आगे जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी डैश 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 करके लिख देना है। फिर बता देता हूं, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज समथिंग समथिंग समथिंग, और आगे कर्ली ब्रैकेट को हमें बंद कर देना। तो ये जो इस तरीके से लिखने का जो तरीका होता है, इसको हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एक सेट बनाते हैं, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स 10 से छोटी सम संख्या, ये एक सेट लिखा हुआ है। तो इसमें हम एक्चुअली 10 से छोटी सम संख्याएं नहीं लिख रहे हैं, हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। जो संख्या आने वाली है इस सेट में, जो संख्या जो कोई भी सेट जैसा भी बनेगा टेबुलर फॉर्म में आएगा, तो उसमें जो कुछ भी हम x के रूप में लेंगे तो 10 से छोटी सम संख्या होनी चाहिए। ओके, तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, ये तो हमने लिख लिया है किसमें, गुण विधि के रूप में लिखा, तो इसको अगर हम रियल में लिखना चाहें, टेबुलर मेथड से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो ये कहते हैं x सच दैट ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो खड़ी लाइन में खींची है इसका जो उच्चारण है वो सच दैट है। x क्या है, 10 से छोटी सम संख्या, तो 10 से छोटी सम संख्या यानी कि 2 से शुरू करें तो 2 4 6 8, 10 से छोटी 10 नहीं लेनी है, रुक जाना है, ये सेम है। अब हम समझ सकते हैं कि जो हमने ए सेट जो हमने लिया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है, उसको हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब इसकी उपयोगिता क्या है,
इसकी उपयोगिता ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई सेट हम ले रहे हैं तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले बहुत से एलिमेंट्स होने वाले हैं, और सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से टेबुलर मेथड से लिखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। 4-5 एलिमेंट हो तो लिख डालें, 10 एलिमेंट होंगे लिख डालेंगे, 20 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट आने वाले हैं किसी सेट में तो उनको हम टेबुलर मेथड से नहीं लिख पाएंगे, लिखने में हमको दिक्कत होगी और बेकार की चीज़ें पैदा होंगी। तो उससे बचने का तरीका ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। तो जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी को पहचान लीजिए और वो इस तरीके से जो तरीका हमने बताया उस तरीके से उसको लिख दीजिए, दैट्स ओवर। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं। और देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। B is a set of all x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। वेरी सिंपल, लिखते लिखते ही आपके मन में आइडिया आ गया होगा कि वास्तव में ये सेट क्या कह रहा है। बी सेट एक ऐसा है, बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अगर हम लिखना चाहें तो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। बी क्या है, बी हो जाएगा ए पी आई ओ यू सेम चीज। तो वेरी सिंपल, मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सेट्स को लिख सकते हैं, किस तरीके से सेट्स को हम बना सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी एक आध और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। वैसे समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो काफ़ी है। देखते हैं, चलिए देखते हैं एक और उदाहरण। मान लेते हैं कि कोई सेट है, ये इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 50 और x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी गुण विधि या सूत्र विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया एक सेट है। A is a set of x such that A is a set of all x such that x square is less than 50, x पॉजिटिव इंटीजर है। तो वैसे तो कायदे में इसको हमें रोस्टर विधि में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कायदे तो आइडिया लगाने के लिए जरूरी है कि दोनों में क्या कनेक्शन रहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर जो विधि होती है, रोस्टर मेथड होता है, उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि सेट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो केवल प्रैक्टिस के लिए ऐसा हो सकता है कि इसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में भी लिखें। तो वेरी सिंपल, अगर हम इसको रोस्टर मेथड से लिखना चाहते हैं या तालिका विधि से लिखना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट हमको लिखना होता है तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे x such that all x that x square is less than 50, x is पॉजिटिव इंटीजर। तो x जो है पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 50 होना चाहिए। दो कंडीशन साथ साथ चलेंगी, x को पॉजिटिव इंटीजर मान के चलना है और x स्क्वायर 50 से पहले आ जाना चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेना शुरू करें तो 1 से शुरू करते हैं, तो x यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर 1 उठाएंगे और यहाँ हमको स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। उसके बाद अगला स्क्वायर जो है इंटीजर है तो उसका स्क्वायर हम करेंगे, तो नेक्स्ट इंटीजर हम जानते हैं 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 लेना पड़ेगा, 4 ले लिया। फिर अगला इंटीजर हम लेंगे तो वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम लेंगे, क्योंकि स्क्वायर लेना है एक्स स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे जो कि 4 होगा और 4 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लेना है, तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे तो वो 5 है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद अगला इंटीजर लेंगे तो वो 6 है और 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम अगर 7 पे जाते हैं, नेक्स्ट इंटीजर 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 ले लिया हमने।
और उसके आगे भी अगर हम जाना चाहें, इंटीजर 8 होता है तो 8 का स्क्वायर हम लेंगे 64 और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि जो पहली शर्त हमको दे रखी, प्रॉपर्टी दे रखी है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमको रोक देती है। ये कह रहे कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 50, यानी स्क्वायर जो 50 से कम होना चाहिए, तो 64 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 64 इज ग्रेटर देन 50 से ज़्यादा है, तो 64 मिल जाएगा। तो हमें अपने जो सेट है वो हमें यहीं पे रोक देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, A is a set of all x such that x square is less than 50 and x is positive integer, तो उसको हम अगर रोस्टर मेथड में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हम जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है या जो प्रॉपर्टी मेथड है, गुण विधि है, उसकी सहायता से हम बहुत सारे सेट लिख सकते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि B कोई एक सेट है, B इज ए सेट ऑफ ऑल x such that x square equals to 9। लो भाई, इसमें एक इक्वेशन डाल दी गई है, B is a set of all x such that x square equals to 9। तो इसमें कुछ नहीं है। कभी कभी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि प्रॉपर्टी के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन को हमें सॉल्व करना होता है, उसे हमें समझना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में हमने कंडीशन डाल दी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दे रखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 से हमको क्या मिलता है। जो कुछ भी मिलेगा वही हमारे सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट का पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है, आइडिया लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वास्तव में अगर हम इसको तालिका विधि से लिखें या रोस्टर मेथड से लिखें, तो उस सेट में जो सेट इसमें दिखाया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में सूत्र विधि या गुण विधि से, उसमें वास्तव में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या है, जो भी कंडीशन दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, उसको हमें सॉल्व करना होगा। और कंडीशन में है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, कोई दिक्कत बात नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल्स टू √9, और ये हमको दे देगा +-3, यानी एलिमेंट के रूप में हमको एक +3 मिलने वाला, एक -3 मिलने वाला, वही हमारे एलिमेंट होंगे। तो अगर हम इस जो सेट हमने लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, इसको अगर हम रोस्टर मेथड से लिखना चाहें तो वेरी इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इज ए सेट ऑफ व्हाट, -3 +3, ये है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझें कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर मेथड क्या है, दोनों का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होना है। तो अब दिक्कत क्या होती है, एग्जाम में ये एक्सरसाइज को लगाते समय यही समस्या आएगी, जो सवाल दिए गए होंगे, प्रॉब्लम्स जो दे रखी होंगी, उनमें अगर 2 सेट दे रखे हैं तो सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी इस बात पर निर्भर करती है कि सेट जो दिए गए वो किस फॉर्म में दिए गए हैं। अगर दोनों ही सेट रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर तालिका विधि से दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। उनमें जो भी ऑपरेशंस होने वाले होते हैं, आगे हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सेट थ्योरी में जो ऑपरेशंस काम करते हैं तो उनको हम देखेंगे, संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से लगाई जा सकती हैं अगर रोस्टर मेथड है, तालिका विधि से सेट्स दिए गए हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उनको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाता है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या होगी, वो दिक्कत सिर्फ इतनी होनी है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इस तरीके से सेट्स दिए जाएंगे तो उनको किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे ये मालूम होना चाहिए। उनको रोस्टर फॉर्म में बदलकर यानी तालिका विधि में बदलकर बहुत आसानी से जो भी ऑपरेशन लगने वाले हैं उनको सिंपली लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल जो कि रीबूट मैथ के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके, उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, फिर मिलते हैं।